हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि हम लोग डेली एमसीक्यू करते हैं, 1000 प्रश्नोत्तरी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं बहुत ही कम टाइम में, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपका यूजीसी नेट जो दिसंबर में होने वाला है उसके साथ ही पीजीटी टीजीटी जो बीपीएससी लेने वाली है अगली सीरीज में, तो वो उसके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथ ही मैं बताते चलूँ कि अगर आपने मेरा घटना चक्र से नहीं देख रहे हैं वीडियो तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि वो PYQ है, पूछी गई प्रश्नोत्तरी है, ठीक है, कोई MCQ नहीं है। और जो पूछी गई प्रश्नोत्तरी रहती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है। तो अगर आप हिंदी क्षेत्र से होने वाली कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही जो मैं MCQ लेकर आती हूँ डेली वो भी आप करिए, और साथ ही जो कंटेंट का मैं वीडियो डालती हूँ वो भी आप करिए, तो आप बहुत ही इससे हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में आपका, और ज़रूर से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन जाए आपके पास। तो चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने यहाँ तक कर लिया था तो इसके आगे का करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये 84 सिद्धों की संख्या मानी जाती है। और किसने मानी है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने। और सिद्ध साहित्य में सबसे पहले कवि कौन है? तो शरप्पा है। और शरप्पा को पहला कवि किसने माना है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने। और दोहा कोश उनकी एक प्रमुख ग्रंथ है, किसकी? तो शरप्पा की, ठीक है। तो इस तरह जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको बताते चलूँगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, छोटे भाई थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। शुकुल की बेबी एवं चतुरी चमार क्या है? तो ये कहानी संग्रह है, किसकी है? तो ये निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अगला क्वेश्चन है कि सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये देव की है, आपको ध्यान देना है। और सुजान चरित किसकी है? तो ये सूदन की है। ये दोनों कवि कहाँ के हैं? तो ये रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुधा में ईलाचंद जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ। इसमें ईलाचंद जोशी के संस्मरण प्रकाशित हुए हैं, किसमें? तो सुधा पत्र में। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो तरुण के स्वप्न, कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो ये पत्रावली नाम से प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो सची रानी गुरदूत ने। ये आपके लिए नया प्रश्न होगा, क्योंकि ये राजस्थान में पूछी गई थी, ठीक है, पीजीटी में, तो ये मैंने वहाँ से लिया है, तो पूछी गई है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शांति जोशी हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें सिर्फ MCQ आपका नहीं है, PYQ भी है। तो मैं दोनों मिक्स कर ये क्वेश्चन 1000 प्रश्नोत्तरी जो मैं लेकर डेली आ रही हूँ 50 क्वेश्चन, तो ये दोनों मिक्स है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसे ज़रूर से देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। और चिदम्बरा कब की है? तो 1965 की है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार किया है?
तो उनकी पल्लव है। 1928 की ये रचना है, तो आपको ध्यान देना है इसकी रचनाकार को भी। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? तो ये 60 वर्ष एक रेखांकन, जो कि 1960 ईस्वी की है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? तो ये भागवत पुराण से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो ये पुष्टि मार्ग भक्ति थी, जिसमें अष्टछाप के 8 वीणाएं लगी हुई है। तो 4 शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य के थे, और 4 जो शिष्य थे वो विट्ठलनाथ के थे। तो इस तरह 8 वीणाएं पुष्टि मार्ग में लगी हुई थी, यानी कि अष्टछाप में लगी हुई थी। और उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वो सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा रहा है? तो ये 84 वैष्णव की वार्ता रही है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो नाटक है ये किसकी है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी की है। 1975 की ये नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन सी है? तो ये कुकुर मुत्ता है, जो कि 1942 ईस्वी की प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? तो ये आत्म परीक्षण, और कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है ये रचना। अगला क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? तो ये जॉर्ज ग्रेसन थे। और यहाँ देखा जाए कि 16वीं और 17वीं का जो शताब्दी था वो हमारा भक्ति काल के अंतर्गत आता है। तो या तो 16वीं या 17वीं पूछा जाए, या भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो वो जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न चाहे जो भी हो, अगर आप जानते हैं तो आप जरूर से अच्छे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान इसका उपन्यास है। तो ये बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है, और काफ़ी फेमस उपन्यास है, तो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अगला है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग को माना गया है? तो ये छायावाद को माना गया है। और ये जो कोटेशन है किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और यहीं पे उनके जो विरोध में कौन थे? तो रामविलास शर्मा जी, जो कहते हैं कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं कहा जा सकता। तो ये 2 कोटेशन को आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, और ये पूछा गया था स्टेट में और पीजीटी में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी है? तो ये सेठ गोविंद दास की है। अगला है कि स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? तो ये आलम थे रीतिकाल के। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता थी? तो ये व्यक्तिकता की प्रमुखता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हंस का प्रेमचंद्र स्मृति अंक 1937 किसने संपादित किया था? तो ये थे बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। अगला है कि हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह है। ये तो ध्यान में रखना है कि कौन सी विधा है? तो कहानी संग्रह है। इसके लेखक कौन है? तो मार्कंडेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की फेमस पंक्ति है और पूछी जाती है एग्जाम में। अगला है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किसकी है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है।
अगला क्वेश्चन है कि हरिओद जी का संस्मरण किस रचनाकार ने लिखा है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? तो ये नए पुराने झरोखों में उन्होंने किया है, और ये उनके तब की बात है जब उनके जीवन में इतने स्ट्रगल उन्होंने झेला था, इतने झेले थे कि वो उनको याद कर कर ये रचना लिखते हैं, जो कि उनको अभी भी उनका संस्मरण में, यानी कि उनके जहन में ये बात कहीं ना कहीं इंसान का जब बैठ जाता है तो वो उसे याद करता है, उसे भूल नहीं पाता, और वो जो है शब्दबद्ध करके जो लिख देता है इंसान, तो वो उसे संस्मरण कहा जाता है। तो यही जो है हरिवंश राय बच्चन जी का संस्मरण है, नए पुराने झरोखे। उस टाइम में कितना उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने टाइम में, तो यहाँ पे उनका लाइफ को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। ये जो रचना है काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। हाथी की फांसी क्या है? तो ये कहानी है, किसने लिखी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की है। अगला क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी किसकी है? तो ये सुदर्शन की है। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं हरिवंश राय बच्चन थे, उन्हें हालावाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी अकादमी जो कि दिल्ली में है से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो ये थी इंद्रप्रस्थ भारती, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है? तो ये रामदरस मिश्र जी का पुस्तक है, जो कि ललित निबंध के निबंध क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, रामदरस मिश्र का। और ये काफ़ी इनकी जो निबंध संग्रह है काफ़ी महत्वपूर्ण और पूछी जाती है। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो ललित निबंध के जो हैं काफ़ी प्रसिद्धि उन्होंने कमाया है ललित निबंध के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये अलग हैं और वो अलग हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? तो ये थे उपेंद्र नाथ अश्क थे। अगला है कि हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक हैं? तो इंद्रनाथ मदान हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देवी शंकर अवस्थी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक रूप किस में मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो ये नींव डालने वाले कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र थे, और इनकी कहानी और उपन्यासों में यथार्थवाद और आदर्शवाद जो है खूब देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये परीक्षा गुरु जो कि श्रीनिवास दास द्वारा 1882 ईस्वी में लिखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये पहला अंग्रेजी ढंग का ये पहला उपन्यास है। क्या? तो परीक्षा गुरु, तो इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम योगिनी मोहिनी, तो ये दुखांत नाटक है पहला। हिंदी का पहला जो पत्र है वो कौन सा है? तो ये पंडित जुगल किशोर का 1926 में लिखी ये उदंत मार्तंड है, जो कलकत्ता से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो ये रूपाव में प्रकाशित हुआ है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो ये ही लक्ष्मीपुरा है, और लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन किसमें हुआ था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो यही रूपाव थी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का वाल्टर स्कॉट किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा है। अगला है कि हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार
किसकी है? तो ये देवसेन की है। 933 की ये रचना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन किए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी पीजीटी टीजीटी हो या फिर आपका यूजीसी नेट हो या डीएसएसबी हो या कोई भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।